नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GS एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट में दो टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं, अर्थात 2 लेक्चर हमारा हो चुका है और दोनों लेक्चर जो हुआ है वह मनोविज्ञान के इतिहास पर हुआ है। तो अब जो ये तीसरा लेक्चर आपके सामने उपस्थित होगा, इसका जो है टॉपिक होगा शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान। तो आइए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का प्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो सबसे पहले हम शिक्षा पर अध्ययन करेंगे कि शिक्षा क्या है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, शिक्षा जो है यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? शिक्षा शब्द जो है यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है, शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यह शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ सीखना अर्थात सिखाना होता है, ये है इसका अर्थ। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यह जो शिक्षा है यह जो है अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का पर्याय है। किसका पर्याय है? शिक्षा जो है यह अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का पर्याय है, एजुकेशन का पर्याय है। और यह एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला आपका है ई और दूसरा आपका है ड्यूको। जिसमें ई का अर्थ क्या दिया गया है? जिसमें ई का अर्थ दिया गया है अंदर से, अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना, बाहर लाना। यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का पर्याय है और यह एजुकेशन शब्द का जो मूल रूप है वह एजुकेटम है। कौन सा वर्ड है? एजुकेटम है। अब यहां ध्यान देंगे, यह जो एजुकेशन शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है ई और दूसरा है ड्यूको। तो ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना है आपका एजुकेशन, जिसमें से ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। अर्थात अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना ही शिक्षा है। क्या कहा मैंने? अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना ही शिक्षा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नीति शतक में भर्तृहरि ने कहा है कि विद्या विहीन पशु, अर्थात विद्या के बिना व्यक्ति क्या है? पशु के समान है। फिर आपने देखा होगा कि अक्सर जो है हम लोगों ने उपनिषद के माध्यम से पढ़ा होगा, तो उसमें मिलता है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या के द्वारा ही क्या होती है? व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अर्थात यह कहकर विद्या के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है या शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो मनोविज्ञान के इतिहास में पढ़ा हुआ था कि भाई ये मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मैंने देखा कि कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लेता है कि आपको ये बताना है कि भाई आधुनिक युग में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस पर जो है ट्रिक लगा देते हैं कि भाई आधुनिक युग में तो आजकल वही चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से मिस होता है जब इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर पूछे कि मनोविज्ञान को मध्य युग में किसका विज्ञान कहा गया, तो आप कहेंगे मध्य युग में मन का विज्ञान कहा गया। और अगर पूछे आधुनिक युग में किसका विज्ञान कहा गया, तो आप कह दीजिए आधुनिक युग में चेतना का विज्ञान कहा गया। और अगर पूछे समकालीन युग में किसका विज्ञान कहा गया, तो आप कहेंगे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और जब पूछ ले प्राचीन युग में, तो आप कहेंगे आत्मा का विज्ञान कहा गया। तो मैंने जितना युग बताया, इस प्रकार से युग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा,
मैंने कहा कि प्राचीन युग में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, तो आप कहेंगे आत्मा का विज्ञान कहा गया। मध्य युग में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, तो आप कहेंगे मन का विज्ञान कहा गया। और आधुनिक युग में किसका विज्ञान कहा गया, तो चेतना का विज्ञान कहा गया। और समकालीन युग में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में जाना गया, तो आप कहेंगे व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना गया। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि रूसो ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये रहा आपका शिक्षा। अब हम लोग शिक्षा से जुड़ी कुछ परिभाषाओं को सुन लेते हैं, जान लेते हैं और कुछ अपने दिमाग में इसको बैठा लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर कहा जाए कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक कहा गया है कि आत्मावान व विराट पुरुष का ज्ञान ही शिक्षा है। क्या कहा गया है? आत्मावान व विराट पुरुष का ज्ञान ही शिक्षा है। तो कोटेशन बहुत इजी है, कुछ कोटेशन ऐसे होते हैं जिसे आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मावान व विराट पुरुष का ज्ञान ही क्या है? शिक्षा है। अब ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने क्या कहा है, तो गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है या सर्वांगीण विकास से है। ये हो गया आपका गांधी जी के अनुसार। विवेकानंद जी ने क्या कहा है, तो विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। तो व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एक जो है मनोवैज्ञानिक है काल्सनिक, उनका नाम सुना होगा आपने, तो इनका भी नाम जान लीजिए कि काल्सनिक महोदय ने कहा है कि शिक्षा मानव की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। क्या कहा है? कि शिक्षा मानव की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। तो ऐसा काल्सनिक के अनुसार कहा गया है। तो जितनी परिभाषाएं मैंने आपको बताई, ये सारी परिभाषाएं एक बार आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। जब ये परिभाषाएं आपको याद हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का प्रयोग ही या शिक्षा का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का अर्थ। क्या याद करेंगे? मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का अर्थ। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो शिक्षा का अर्थ है या मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, इसको हम देखेंगे। तो जो शिक्षा का अर्थ है यह दो अर्थों में समझी जाती है। शिक्षा जो है दो अर्थों में समझी जाती है। पहला आपका होता है संकुचित और दूसरा होता है व्यापक। पहला क्या होता है? संकुचित और दूसरा होता है व्यापक। तो शिक्षा के दो अर्थ, पहला संकुचित और दूसरा है व्यापक। यहां ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के मैंने बताया कि जो आपका मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का अर्थ है, यह शिक्षा दो अर्थों में समझी जाती है। पहला है संकुचित और दूसरा है व्यापक। अब जो संकुचित है इसे आप औपचारिक शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा के नाम से भी जान सकते हैं। क्या मैंने कहा? जो संकुचित शिक्षा है इसे आप विद्यालयी शिक्षा या औपचारिक शिक्षा के नाम से जान सकते हैं। औपचारिक शिक्षा के नाम से जान सकते हैं। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जैसे हमने कहा भाई शिक्षा के दो अर्थ, एक संकुचित और एक व्यापक। संकुचित जो अर्थ है उसको हम विद्यालय शिक्षा भी कहते हैं और उसको हम औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो विद्यालय शिक्षा क्या आपको संकुचित शिक्षा लगती है?
जी हाँ, विद्यालय जो शिक्षा होती है यह संकुचित अर्थात छोटे रूप में इसलिए होती है क्योंकि यह कुछ तत्वों के अंतर्गत निर्धारित होती है, जैसे विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, समय सारणी। ये बात आपको आई समझ में? कहने का मतलब इसको संकुचित शिक्षा क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है कि यह कुछ तत्वों के अंतर्गत निर्धारित होती है, सीमित होती है। जैसे अब आपने देखा कि भाई अगर विद्यालय शिक्षा कहते हैं हम, तो विद्यालय में हम समय से जाते हैं और विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो हमारा एक निश्चित पाठ्यक्रम या करिकुलम निश्चित होता है। अब उसके बाद समय भी हमारा होता है निश्चित कि भाई सुबह 9 बजे से जाना है और 2 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, या 9 बजे जाना है, 4 बजे वापस आ जाना है। अर्थात यह जो शिक्षा का अर्थ है संकुचित, यह सीमित है। यह जो है इसे विद्यालय शिक्षा या औपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ क्या है भाई? तो व्यापक अर्थ में इसे हम कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। एक चीज ध्यान रखिएगा, शिक्षा जब क्वेश्चन औपचारिक और अनौपचारिक से आता है तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो लोग उसी में घूम कर रहते हैं यार औपचारिक कौन सा है, विद्यालय वाला था या अनौपचारिक कौन सा है। तो इस पर बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इसको पढ़िए। मैंने कहा कि व्यापक अर्थ में शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी शिक्षा होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या कहा मैंने? कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा की कोई समय सीमा नहीं होती है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके लिए किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं होती है, किसी निश्चित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। यह कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय ली जा सकती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो शिक्षा की, जो आपका एजुकेशन का अर्थ है, या जो है कि जो इसका मीनिंग है, यह 2 भागों में क्यों डिवाइड किया गया है। तो 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि इसके 2 अर्थ होते हैं, पहला संकुचित और दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ को हम विद्यालय शिक्षा या औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह संकुचित होती है, सीमित होती है। जैसे विद्यालय, शिक्षक, समय सारणी, पाठ्यक्रम, इनके अंतर्गत इसको सीमित कर दिया गया है कि यही आपका है और आपको इतना ही अध्ययन करना है। लेकिन व्यापक अर्थों में इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, और यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। इसे कभी भी किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है सीखने के लिए, न किसी समय की आवश्यकता पड़ती है, न किसी पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता पड़ती है, या कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय सीखी जा सकती है। तो ये रहे शिक्षा के 2 अर्थ। अब हम लोग आते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पर। एक चार्ट हम यहां बना रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, इसमें ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान। इस तरह से चार्ट अभी बनाइएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अब आपने देखा कि 2 पार्ट इसमें है। एक पार्ट आपका शिक्षा है और दूसरा पार्ट आपका मनोविज्ञान है। दोनों पार्टों को हमने अलग अलग क्या किया? दोनों पार्टों को हमने अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार का परिमार्जन करना। व्यवहार का परिमार्जन करना, ये हो गया। ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे मनोविज्ञान के बारे में। क्या कहेंगे आप? भाई आपका मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है? व्यवहार का अध्ययन करना। तो यहां ध्यान देंगे, आप इसे करेंगे व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार का अध्ययन करना। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपने यहां पर देखा है कि मैंने शिक्षा मनोविज्ञान को ऐसे एक, ठीक है, बॉक्स में रख लिया। अब यहां देखा कि भाई शिक्षा और मनोविज्ञान 2 पार्ट हैं, और जब 2 पार्ट है तो इसको तोड़ दिया अलग अलग, भाई एक शिक्षा है और एक मनोविज्ञान है।
अब शिक्षा जो है इसका उद्देश्य क्या है कि भाई व्यवहार का परिमार्जन करना, अर्थात व्यवहार में बदलाव लाना। ठीक है। और मनोविज्ञान क्या कहता है, आधुनिक मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अब आप ध्यान से सोचिए कि व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, ये क्या है भाई, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। यहां ध्यान देंगे, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इस तरह से अगर आप अपने चार्ट को दिमाग में रखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएगी कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन करना और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। अब व्यवहार के परिमार्जन में, व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इस तरह से आपने शिक्षा मनोविज्ञान को भी समझ लिया। अब यहां से कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जिसे आपको याद करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कोटेशन ऐसे होते हैं कि आप बहुत सारे कोटेशन तो नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख कोटेशन आपको बताए जाएं, कम से कम उन कोटेशनों पर आप फोकस जरूर किया करिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, स्किनर महोदय ने क्या कहा है, स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। क्या कहा है, स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो यहां एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप कि जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो पढ़ना आपको जरूरी है। तो स्किनर महोदय के अनुसार ये हो गया। अब आप बताइए कि काल्सनिक के अनुसार क्या है। तो काल्सनिक महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर सुनिएगा एक बार, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये आपका हो गया काल्सनिक के अनुसार। अब एक व्यक्ति का नाम और आता है जिसे हम कहते हैं जे.ए. स्टीफन। जे.ए. स्टीफन क्या कहते हैं कि जे.ए. स्टीफन महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। इसे जो है कौन कहते हैं, जे.ए. स्टीफन महोदय कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि जे.ए. स्टीफन महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक है। अब एक चीज आप ठीक है और ध्यान रखिएगा कि जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें सबसे अहम बात आपको यहां ध्यान देनी है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। और साथ में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसे जानना है, और शिक्षा के कुछ डिफिनेशंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं तो उस पर भी आप फोकस करिएगा। और शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, इंग्लिश वर्ड जो एजुकेशन है, यह किस भाषा से निकला हुआ है, तो लैटिन भाषा की एजुकेटम शब्द से निकला हुआ है। ये 3-4-5 पॉइंट आपके लिए सबसे अहम है। और बाकी कोटेशन जो मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान का बताया है, इसमें से कई कोटेशन आपसे पूछे गए हैं एग्जामों में अलग अलग। तो यहां ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के कोटेशन को याद रखिएगा, खासकर स्किनर का कोटेशन जिन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इसी तरह से काल्सनिक महोदय ने कहा है कि भाई मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।